योगी आदित्यनाथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कई सौगातें देने जा रही हैं और इसी कड़ी में संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। गार्ड हैं, पीआरडी के जवान हैं, जितने भी गांव के चौकीदार हैं, जितने भी संविदा के कर्मी होंगे, इन सब को भी हम 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्कीम के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वे किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना स्वास्थ्य का उपचार करा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष विभाग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तेजी के साथ इसमें सुधार हुआ है। आज मेडिकल के क्षेत्र में भारत, आपने देखा होगा, सरकार थोड़ी भी सुविधा उपलब्ध करवा दे, थोड़ा फैसिलिटेट कर ले, कैसे पूरी दुनिया टूट पड़ती है। महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उदाहरण है। 66 करोड़ 30 लाख संतगण और श्रद्धालुजन देश और विदेश से प्रयागराज पहुंचे। आपने देखा होगा, उन्होंने सुविधा की परवाह नहीं की। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि कैसे हम पहुंचेंगे, क्या सुविधा मिलेगी। हमारा प्रयास था, जब महाकुंभ आयोजन करने के पहले जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, हम लोग ये मानते थे कि 1 करोड़ से कम श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे। 45 दिन में 40 से 45 के बीच में श्रद्धालु आएंगे। और हम लोगों ने प्रयास किया था कि संगम नोद से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे 5000 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था दी थी। लेकिन आपने देखा होगा, प्रतिदिन का जो एवरेज आया है, यह 1.5 से 2 करोड़ पर डे का आया है। यानी जो हम सोचते थे उसका 3 से 4 गुना श्रद्धालु आते थे। तो स्वाभाविक रूप से हमारी पार्किंग का स्पेस कमजोर पड़ गया और लोगों को 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल चले। लेकिन जैसे ही उनको, चाहे वह भारत का हो, सनातन धर्मावलंबी हो या किसी भी मत, मजहब और संप्रदाय का दुनिया का क्यों न रहा हो, जिसने भी संगम में डुबकी लगाई वो प्रफुल्लित होकर के गया, वहां से प्रफुल्लित होकर के गया। और ऐसे ही मैं कह सकता हूं, महाकुंभ प्रयागराज की सफलता के बाद मैं आप सबसे कह सकता हूं, हेल्थ टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। दुनिया इस ओर भारत को देख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग करके हम लोग इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि यह देश का गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बहुत बड़ा एआई सेंटर बनने वाला है। आज मैं सुबह से ही इस सेक्टर में जो निवेश हुए हैं या जो होने जा रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों के साथ सुबह से ही मैं जुड़ा हूं। मैंने सीपी के एक डाटा सेंटर का आज यहां पर, जो एआई बेस्ड नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर है, उसका आज लोकार्पण प्रातःकालीन सत्र में किया। माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़े सेंटर का, जो इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का जो सबसे बड़ा सेंटर होगा, उसका आज हम लोगों ने यहां पे शिलान्यास किया, ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और इसके साथ ही मैंने MAQ का, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही 2 दशक से सबसे भरोसामंद सहयोगी है, उसके एक सेंटर का लोकार्पण किया है, जो एआई आधारित इंजीनियरिंग सेंटर है। इन सभी को हम लोगों ने आज यहां पे करने के बाद, अब मैं यहां पे शारदा यूनिवर्सिटी में आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे वे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, गुप्ता जी ने प्रयास किया है, जो हमारी NCR की और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बाहर जाना होता था। हम लोग जब टाटा कैंसर हॉस्पिटल की वो मंगाते हैं, सूची मंगाते हैं, क्या स्थिति है, पता लगता है कि 30% पेशेंट यूपी और बिहार के हैं। बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां जाते हैं। एम्स दिल्ली में हम देखते हैं, यूपी से काफी बड़े पैमाने पे लोगों को जाना होता था। जब इस प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी, हम सुविधा हम उत्तर प्रदेश के अंदर
यहाँ के हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वह ऑन्कोलॉजी का हो, कार्डियोलॉजी का हो, नेफ्रो का हो, न्यूरो का हो, तो स्वाभाविक रूप से घर के पास ही लोगों को ये सुविधा प्राप्त होगी। तो आज के दिन पे समस्या पैसे की नहीं है। आयुष्मान भारत में भी पैसा मिल रहा है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हम पैसा दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए और विभिन्न कंपनियों के द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध, हेल्थ की उपलब्ध करवाई गई है। और साथ साथ पीएम रिलीफ फंड से भी और सीएम रिलीफ फंड से भी हजारों लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है। आज के दिन पे समस्या उपचार करने के लिए धन की नहीं, बल्कि उपचार के लिए अच्छे सेंटर मिले, उस अच्छे सेंटर के रूप में शारदा का यह न्यू हेल्थ केयर सेंटर अपने आप को स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ कोविड कालखंड में जो मैं एक बात बोलना चाहता था कि शारदा हॉस्पिटल ने सरकार के साथ मिलकर के अच्छी सेवा दी थी, और उस समय जब हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ आपको ये सहयोग करना है, तो उस समय गुप्ता जी ने कहा कि नहीं, हमें जो भी कहा जाएगा हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और मैं उस समय आया भी था यहाँ देखने के लिए। यहाँ शारदा हॉस्पिटल का मैंने उस समय निरीक्षण किया था। मैंने पूछा था कितने बेड्स आप उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा हमारे पास जितनी भी सुविधा हम देंगे, लेकिन 400 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप जो भी कोविड से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, आपने देखा होगा एक समय जब उस समय दिल्ली के अंदर अव्यवस्था फैली थी, तो दिल्ली से जुड़े हुए पेशेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जनपद के साथ साथ मेरठ में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, यहां तक कि शामली और सहारनपुर में तक जाकर के उपचार कराने के लिए मजबूर हो रहे थे, क्योंकि सुविधा यहां पर दी जा रही थी। और उस सुविधा के लिए मैं शारदा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उस समय जो मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट था, इस गौतम बुद्ध नगर जनपद के हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स थे उस समय, उन लोगों ने, चाहे वह शारदा ग्रुप के रहे हों, कैलाश ग्रुप के रहे हों, जितना भी इनको कहा जाता था, ये लोग उसमें सहयोग करते थे और हर प्रकार से लोगों के साथ खड़े होते थे। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस नए प्रतिष्ठान के लिए शारदा ग्रुप को हृदय से बधाई देता हूं। यहाँ के नागरिकों की सुविधा के लिए पूरे गौतम बुद्ध नगर जनपद को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। और होली की भी आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।